ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं मोहब्बत की और नफरत की। पिछले कुछ दिनों से दो शब्द लगातार हवा में उछल रहे हैं, या मैं कहूं उछाले जा रहे हैं, लव और हेट। दरअसल कहानी हुई है शुरू लव को लेकर कि आई लव मोहम्मद, ये पोस्टर्स छपने लगे अलग अलग जगह। उसके जवाब में पोस्टर्स आने लगे आई लव महादेव। पर दरअसल इस लव के पीछे हेट स्टोरी छिपी है क्या? और बरेली में तो जो हुई हिंसा और जो लाठीचार्ज हुआ, जो उपद्रव हुआ, जो भड़काऊ भाषण दिए गए, वो आपने, मैंने, हम सब ने देखे हैं। पर दरअसल ये महज संयोग है या विशुद्ध राजनीतिक प्रयोग किया जा रहा है? इसके लिए इसकी तह में जाना बहुत जरूरी है। यह यकायक आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव क्यों शुरू हो गया और फिर उस पर कार्रवाई क्यों हुई और इसमें प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश क्यों बनता दिखाई दिया? कहने को हल्ला कटा है महाराष्ट्र में भी, गुजरात में भी, अलग अलग जगह, लेकिन केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश क्यों बनता दिखा? इसमें क्या अतीत में थोड़ा झांकने की जरूरत भी है क्या? पिछले साल लोकसभा के चुनाव हुए और उत्तर प्रदेश में 29 सीटों का नुकसान हुआ बीजेपी को, 33 सीटों पर सिमट गई और उसी के चलते 240 का ही आंकड़ा हासिल कर पाई अपने दम पर लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय पटल पर। 272 का बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई, 370 की ताल ठोकी जा रही थी। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे, और वो विमर्श हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली के चुनाव तक चलता रहा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी आए और उन्होंने कहा एक है तो सेफ है, एक है तो नेक है। थोड़ा सा सॉफन करने की कोशिश की। उग्र जो नारा दिया गया था बटेंगे तो कटेंगे, वो विशुद्ध 80-20 हिंदू मुसलमान करने वाला बयान था। तो इस बार भी बरेली में हिंसा हुई, उससे पहले आई लव मोहम्मद पर टिप्पणी ना करने की बीजेपी की आला कमान से सूत्रों के हवाले से हमें खबर दी जा रही थी, वो पर्ची थमाई जा रही थी कि आपत्तिजनक बयान ना दिए जाएं। लेकिन अगले दिन योगी आदित्यनाथ तो आने वाली पीढ़ियों को भी सबक यह याद रहेगा, ऐसी तल्ख उग्र भाषा सूबे के मुख्यमंत्री इस्तेमाल भी करते दिखाई दिए। पर दरअसल ये मोहम्मद और महादेव से भी आगे बढ़ गई है क्या कहानी? अब तो हो रहा है आई लव योगी आदित्यनाथ बनाम आई लव अखिलेश यादव बनाम आई लव राहुल गांधी। अब ये पोस्टर चलने लगे हैं। नेताओं से इतना प्यार, असल मुद्दे सब हो रहे हैं बेकार। अब नेताओं के प्यार के नाम पर वोट डलेंगे या मुद्दों के नाम पर, या यहीं से तो ध्यान भटकाया जा रहा है? और कौन भटका रहा है? इस पर आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं एक छोटी सी बात पर विवाद। 4 सितंबर को शुरू हुआ था। आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स लेकर लोग निकल पड़े। कानपुर में, उत्तर प्रदेश में 12 वफात का यह जुलूस था। पुलिस ने पोस्टर जब्त कर लिए, बिना इजाजत यह जुलूस निकाला गया है, उस पर कार्रवाई कर दी। अब थोड़ी इसकी क्रोनोलॉजी समझिए, मतलब ये बेसिर पैर का मसला जो हो सकता है। जय श्री राम कहता है कोई भी हिंदू, तो वो आदर है, सम्मान है, प्यार है, प्यार का इजहार है ना भगवान राम के लिए। कोई पोस्टर लगाएगा, कोई जब्त कर लेगा, तो क्या कहेंगे आप? अब ये आई लव मोहम्मद, पर ये आई लव मोहम्मद से कहानी जो शुरू हुई वो बन गई आई लव महादेव। लड़ाई हो गई, लव हेट स्टोरी में तब्दील हो गया। हिंदू खड़े हो गए आई लव महादेव,
और एक दूसरे के प्रति घृणा, नफरत का माहौल बनता दिखाई दिया देश भर में, खास उत्तर प्रदेश में। पर बात उससे भी आगे बढ़ गई है दर्शकों। अब ये आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव से और ऊपर गई आई लव योगी आदित्यनाथ, और आई लव अखिलेश यादव, और आई लव राहुल गांधी। अब इसे समझने की जरूरत है। 4 सितंबर का तो मैंने जिक्र कर दिया, पर पिछले 4 दिनों की क्रोनोलॉजी समझिए, वो टाइमलाइन समझिए। 4 दिन पहले बरेली में जबरदस्त हंगामा हुआ। वहां इस्लामिया ग्राउंड में 1000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए। वो अपने आप को मौलाना कहता है, तौकीर रजा नाम का एक शख्स, वो लोगों को भड़का रहा था, उकसा रहा था आई लव मोहम्मद के नाम पर। वहां पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव भी कर दिया, जवाब में लाठियां भांजी गई, हिंसा हुई, लोग जख्मी हुए, गिरफ्तारियां हुई। तौकीर रजा की भी, इस तथाकथित मौलाना की भी गिरफ्तारी हुई, और होनी चाहिए, उग्र होगा तो अगर प्रदर्शन, तो मामला तो यहां थम जाना चाहिए था। पर दरअसल एक और समानांतर धारा चल रही थी उत्तर प्रदेश में। तारीख को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि भाई जाति का इस्तेमाल, ये पहचान के तौर पर जाति का इस्तेमाल अब रोका जाए, पाबंदी लगा दी जाए। अपराध जो हो रहे हैं, FIR दर्ज हो रही है, जाति नहीं बताई जाएगी, जाति नहीं लिखी जाएगी, जातिगत रैलियों पर रोक लगा दी जाए, और इसे शासनादेश में तब्दील कर दिया गया। यानी कि इस आदेश को जमीन पर लागू कर दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 सितंबर को। पर कोई ज्यादा हल्ला नहीं कटा, मीडिया भी सोता रहा। पर 26 सितंबर को मेरे ही कार्यक्रम में संजय निषाद, जो बड़े नेता हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने कहा यह कैसा आदेश है, हमारी तो पहचान ही जाति के नाम की, हम राजनीति करते हैं, निषाद पार्टी वो चलाते हैं, SBSP चलाते हैं, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल अपना दल, पटेलों की पार्टी चलाती हैं, तो ये तो कब से चला आ रहा है कि नहीं, इस पर पुनर्विचार होना चाहिए, ये क्यों किया गया, हमसे सलाह मशवरा क्यों नहीं किया गया। तो जब अंदर खाने ही सवाल उठने लगे तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामने आए, और योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, बरेली का एक मौलाना भूल गया यहां सत्ता किसकी है। SP कांग्रेस की सरकार में दंगाइयों को बचाया जाता था, उपद्रव की ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी कि आने वाली पीढ़ी याद करेगी। ये कुछ लोग यहां पर अराजकता फैला रहे हैं, हिंदू पर्व आता है तो इनको गर्मी लगने लगती है। अब इस पर गौर कीजिएगा, गर्मी शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग करनी होती है, और यह 27 सितंबर को बयान आया, और बयान तब आया जबकि 26 सितंबर की शाम को कि आई लव मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करने की जरूरत है, उत्तेजक बयानों से गुरेज परहेज किया जाए, ऐसा हमें सूत्रों के हवाले से बीजेपी आला कमान ने बताया। सूत्रों के हवाले से पर्ची थमाई गई, सब चैनलों ने ब्रेकिंग न्यूज चलाई थी कि ऐसे आपत्तिजनक बयान ना दिए जाएं, पर अगले दिन तो बिल्कुल दो फाड़ कर दिया योगी आदित्यनाथ ने। अब उसके बाद क्या हुआ, विपक्ष ने पलटवार किया। अखिलेश यादव वो तो पहले बोल ही रहे थे कि ताकत का इजहार सरकार की कमजोरी की निशानी है, सरकारें लाठी से नहीं सौहार्द से चलती हैं। केसी त्यागी, NDA में अहम घटक, JDU के वरिष्ठ नेता, वो बोले आई लव मोहम्मद पर आपत्ति नहीं, उन्हें भी तो अपना मुस्लिम वोट बैंक सहेजना है, लेकिन साथ ही साथ कहा इसका इस्तेमाल दूसरे धर्म की भावना भड़काने के लिए ना हो। तो मतलब मुसलमान, केसी त्यागी की माने, हिंदुओं को भड़का रहे हैं, हिंदू नहीं भड़का रहे हैं। नंद किशोर गुर्जर हैं, बड़े उग्र आक्रामक किस्म के विधायक बीजेपी के, वो कह रहे हैं हिंसा के पीछे ISI, देश विरोधी ताकतों का हाथ, जिहादी तौकीर पर कठोर कार्रवाई होगी।
बहुत से लोग कहते हैं तौकीर रजा तो बीजेपी का प्लांटेड आदमी है, उनके एजेंडा को सेट करने में मदद करता है। पर इन बयानों के बाद 28 सितंबर को यानी कि कल लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर आई लव अखिलेश के पोस्टर लग गए और आज भोपाल में मध्य प्रदेश में कांग्रेस ऑफिस पर आई लव राहुल गांधी के भी पोस्टर लग गए। आई लव योगी आदित्यनाथ के तो पोस्टर लग ही चुके हैं। कांग्रेस के लखनऊ दफ्तर के बाहर आई लव कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा गया है। पर नेताओं के प्यार में मुद्दे बेकार हो रहे हैं क्या? हालांकि समाजवादी पार्टी ने आई लव शिक्षा, विकास, रोजगार भी लिखा है, पर यहां व्यक्तिगत राजनीति, वो पहचान की राजनीति, वो सामने ज्यादा आती दिखाई दे रही है क्या? और ये पिछले साल का बटेंगे तो कटेंगे का 2.0 एडिशन अब आ गया है क्या कि आई लव मोहम्मद करोगे तो पीढ़ियों तक को याद दिलाया जाएगा। ये 2027 की लड़ाई है क्या? और योगी आदित्यनाथ अपनी पोजीशन को फिर से और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? दिल्ली और लखनऊ में कोई आपसी प्रेम तो है नहीं, ये जग जाहिर है। और इसी खेल में विपक्ष भी गाहे बगाहे कहीं फंस रहा है क्या? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर आता हुआ, लव हेट का मेल, विशुद्ध सियासी खेल और नेताओं में इतना प्यार, सारे मुद्दे बेकार। तो ये दरअसल जो विमर्श शुरू हुआ है ये कोई संयोग नहीं है क्या? एक प्रयोग किया जा रहा है क्या? चर्चा में मेरे साथ एनडीए के अहम घटक हैं और 36 बिरादरी के भाईचारे की लगातार दुहाई देते आए हैं, ये इनकी विरासत है। मैं आरएलडी की बात कर रहा हूं, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित अग्रवाल मेरे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अलवी हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदयवीर सिंह। अब यह प्यार और नफरत, लव और हेट की कसारी मसारी में कसारी मसारी के लेखक ही हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी मनोज राजन त्रिपाठी हैं मेरे साथ। विनोद अग्निहोत्री किसी परिचय के मोहताज नहीं, इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार। और साथ ही साथ प्रोफेसर सौरभ मालवीय भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। सौरभ मालवीय, ये लव के नाम पर हेट स्टोरी शुरू हो गई है क्या? मोहब्बत की बात तो की जा रही है अपनी अपने हिसाब से, पर दरअसल ये नफरत की दुकान खोल दी गई है। संदीप जी, समाज में किसी भी प्रकार के नफरत फैलाने वाले, दंगा करने वाले, उत्पात मचाने वाले, सरकारी तंत्र को अस्त व्यस्त करने वाले, लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ जाने वाले, संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले और धर्म के आधार पर रोटियां सेकने वाले, इसका कोई स्थान नहीं है। और यह उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, बहुत ईमानदारी से सबकी रक्षा की, सबकी सुरक्षा की और संपूर्ण समाज, संपूर्ण उत्तर प्रदेश के विकास के लिए चिंतित है, प्रयासरत है, कार्यरत है। अच्छा, मुझे लग रहा है, एक मिनट, एक चीज बताइए ना प्रोफेसर साहब, जय श्री राम तो भगवान राम के प्रति सम्मान, आदर और प्यार का इजहार ही है ना। जब आप कहते हैं जय श्री राम, कोई आई लव मोहम्मद कह दे, वो 12 वफात में कानपुर में एक जुलूस ही तो निकला था। ये तिल का ताड़ बनाया गया क्या? जानबूझकर चिंगारी भड़काई गई क्या? संदीप जी, जानबूझ के किसी भी प्रकार से उसमें चिंगारी भड़काने वाले जो भी आताताई हैं, जो भी समाज में वैमनस्यता फैलाते हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, हो भी रही है और उनको कहीं जगह नहीं मिलेगा।
परिणाम सामने है। बिल्कुल नहीं फैलाना चाहिए। और दूसरी बात जो आप कह अच्छा, रहे हैं, सबको जय श्री राम जो भी वैमनस्य और फैलाएगा, आई एक लव मिनट मोहम्मद सुनिए ना, कहने में जो भी वैमनस्य फैलाएगा उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होती है। वो जैसे कांवड़िए वो भड़काते हुए, डंडियाते हुए, गाड़ियां तोड़ते हुए, वो एक नहीं कई दर्जन तस्वीरें, और आप भी शरीक रहे थे डिबेट में, किस किस पर क्या कार्रवाई हुई। संभल में जो हिंसा हुई, एक पक्ष के नहीं, लोगों, संदीप जी, एक बिल्कुल मिनट सही सुनिए ना, आपका बात तो सवाल है। सुन लीजिए प्लीज, बात तो सुन लीजिए। एक पक्ष के लोगों की तो बाकायदा पहचान, उनके पोस्टर्स चस्पा किए गए और किए जाने चाहिए, मुझे उस पर एतराज नहीं, पर दूसरी तरफ का कोई पोस्टर नहीं लगता। आगरा में रामजीलाल सुमन को लेकर उनके घर के बाहर जो तोड़फोड़ की गई, तलवारें लहराई गई, बैरिकेड तोड़ दिए गए, और एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसके हमारे पास विजुअल प्रूफ ना हो। उनमें कहां कार्रवाई हुई वो बता दीजिए। संदीप जी, चाहे कावड़ यात्रा में उत्पात मचाने वाले हों, चाहे किसी के घर के सामने प्रदर्शन करने वाले हों, चाहे एक सुनियोजित तरीके से प्रशासन के सामने पूरे समाज में आग लगाने की आगजनी करने वाले दंगाई हों, सरकार की नजरों से बचेंगे नहीं, न बचे हैं, न बचने वाले हैं। हर सभी का इलाज, समुचित इलाज हो रहा है, और उसी का परिणाम है। किसी का बाहर आ जा रहा है, किसी का बाहर नहीं आ रहा है, किसी की साजिश दिखने लगी है, किसी की परत दर परत साजिश है, उसके खिलाफ लोग लगे पड़े हैं। कहां कहां से, कैसे कैसे पेट्रोल नहीं, बम आपकी कहां तो से ला ठोक रहे दो हैं, सरकार असलहे है कहां से ला रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस को में। जख्मी हाँ कहां हाँ, से अच्छा कर रहे किया हैं। आपने, ये कहां कहां से लेकर आ रहे हैं। ठोक दो सरकार है। 4 सितंबर को कानपुर में हल्ला मचा था, कानपुर में एफआईआर हुई, उन्नाव में 8 एफआईआर हैं, बागपत में 1 है, कैसरगंज में 1 है, कौशाम्बी में 1 है, महाराजगंज 1, पीलीभीत, शाहजहांपुर, वाराणसी, ये आग फैलती ही चली गई, सरकार देखती ही रही। संदीप जी, सरकार देख नहीं रही है। अच्छा, सरकार ने सुनिश्चित किया है कि उत्तर प्रदेश में रहना है तो कायदे में रहना है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में रहना है तो सबके साथ, सबसे के साथ मिलके और सबके लिए रहना है। उत्तर प्रदेश पूरी तरह से विकास आधारित प्रदेश है। उत्तर वो प्रदेश आला देश के कमान सामने एक तो विकसित सूत्रों मॉडल के हवाले प्रस्तुत से कर रहा खबर है। प्लांट करवा रहा था 26 सितंबर को कि इस तरह ये आई लव मोहम्मद पर आपत्तिजनक बयान, टिप्पणियों से बचें। और 27 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कुछ लोगों को शांति अच्छी नहीं लगती, लातों के भूत बात से नहीं मानते, पीढ़ी याद दिला देंगे। वो दरअसल 26 तारीख को जो संजय निषाद सरीखे नेता खड़े हो गए कि भाई ये जाति पहचान के तौर पर पाबंदी लग जाएगी, हम रैली नहीं करेंगे, ये हो क्या रहा है, हम तो ऊपर जाकर दिल्ली भी बात करेंगे, विमर्श को बदलना था क्या। तभी यकायक 27 तारीख को बड़ी आक्रामक भाषा और आक्रामक अंदाज के साथ योगी आदित्यनाथ मैदान में उतरे। देखिए संदीप जी, बहुत अच्छा सवाल है, बस आपसे आग्रह है कि इसमें समय दीजिए। पूजा पद्धति, इबादत आप अपने अनुसार करें, किसने रोका है भाई? कोई आपत्ति नहीं है, किसी को आपत्ति नहीं है, और होनी भी नहीं चाहिए। और कोई करता है तो उसकी निंदा होनी चाहिए। फिर मैं शुरू से शुरू करूंगा। सही बात है, नहीं अरे होगी। भाई पोस्टर है, नहीं, आई कोई लव, एक मिनट बताइए ना, आई लव मोहम्मद के पोस्टर जब्त कर लिए कानपुर पुलिस ने। अगर कोई जय श्री राम के नारे लगाकर पोस्टर्स निकाल रहा है, पुलिस उसे जब्त करेगी, आप आपत्ति दर्ज करेंगे या नहीं? ईमानदारी से बताना। नहीं संदीप जी, हाँ संदीप जी, केवल आपको एक पक्ष, एक विजुअल दिख रहा है। अच्छा, आपको इंटेलिजेंस की रिपोर्ट नहीं दिख रही है। आप केवल एक पक्ष तो बता रहे हैं, पोस्टर वाला विजुअल के आधार पर बात कर रहे की हैं। रिपोर्ट तो मुझे लगता है कि ये जो प्लांटेड रिपोर्ट होती है उनका हवाला मत दीजिए। अब सोनम वांगचुक पाकिस्तानी कारिंदा हो गया। जो सोनम वांगचुक पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को आईना दिखाता है, अपनी सरकार, अपने प्रधानमंत्री के गुणगान करता है, आज वो पाकिस्तान का मोल हो गया। इंटेलिजेंस की बात तो मुझे मत समझाइए। नहीं, आपको बिल्कुल समझने की भी जरूरत नहीं है। आप एक बड़े आदरणीय पत्रकार हैं, आप चीजों को जानते हैं। आपके पास खबर दिल्ली की भी आ जाती है कि क्या दिल्ली से क्या संकेत हुआ है, और आप कुछ भी कह सकते हैं उसमें। आप नहीं, कुछ भी नहीं कहते, ताल ठोकर कहते हैं जो बात कहते हैं। ये स्वभाव है, पतंगबाजी का कह ही रहे हैं आप, कह ही रहे हैं। नहीं नहीं नहीं,
आप पतंगबाजी ये की कह आदत रहे नहीं हैं। है। आप अरे ये दूसरी इंटेलिजेंस बार के वाले ये बाद में नहीं, इनको सब संदीप कुछ जी, तो याद सुन आ लीजिए, जाता है प्लीज, और प्लीज किसी सुन चीज लीजिए। को ये प्रूव सुन नहीं लीजिए कर अपनी- पाते। आईएसआई का हाथ है, ये लोग आए थे, क्या हुआ संभल में? वो एसआईटी ने क्या निकाला, कहां से क्या निकल कर आया, क्या बता रहा हूं, सबूत आए? दो बात बता देता हूं। हाँ संदीप जी आप अपने इंट्रो में क्या बताए थे उसी बात के आधार पर बता रहा हूं, कुछ तो बात जो है वही बता रहा हूं। आपने जो बता दिया था, प्रचंड बहुमत से दूसरी बार उत्तर प्रदेश सरकार में भारतीय जनता पार्टी के चयनित नेता के रूप में योगी आदित्यनाथ कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि गड़बड़ है, गड़बड़ है, अच्छा। अरे वो आपको लगता है गड़बड़? अच्छा। ये तो प्रचंड बहुमत से सरकार चला रहे हैं। प्रचंड बहुमत से चलिए सरकार प्रचंड चला बहुमत रहे से हैं, सरकार पर मैं चलाने एक वाले एक पर वो ऐसे इस पर सवाल खड़ा टिप्पणी करना, चाहूंगा, क्योंकि ठीक आप है। दरअसल कानपुरिये भी हैं और आप इसे बुरा नहीं मानेंगे कोई भी कानपुर का वासी, क्योंकि आपका फाटक थोड़ा बड़ा है। मनोज राजन त्रिपाठी, ये तिल का ताड़ बनाया गया क्या? 4 तारीख को 12 वफात पे आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर जा रहे हैं तो क्या हो गया? नहीं 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 नहीं, किसी ने ये बात अभी तक बताई ही नहीं है संदीप जी हाँ। कि रामनवमी का जुलूस, उस जुलूस में संख्या कमतर की गई, क्योंकि विनोद जी आपके साथ बैठे हैं, मामला रावतपुर का है। वहां पर जुलूस की संख्या में लोगों को कम किया गया, यहां से नाराजगी शुरू होती है बिकॉज ऑफ दैट 12 वफात, कि उस समय कोई किसी तरीके का कोई झंझट ना हो, तो नाराजगी वहां से थी। लेकिन एलआईयू को पता ही नहीं चला कि अंदर ही अंदर हिंदुओं को रामनवमी के जुलूस का झंझट पहले से ही दिमाग में आ गया है, और वो वहां को लेकर कानपुर में जब भी देखिएगा कभी किसी तरीके का कोई बवाल शुरू होगा तो रावतपुर के इलाके से शुरू होगा या तिकोनिया पार चमनगंज के इलाके से शुरू होगा, यहां से झंझट शुरू होता है। और उसके बाद एक गेट पे लाइट वाला बोर्ड लगता है, आई लव मोहम्मद, इस पर शिकायत होती है, और आई लव मोहम्मद भी वहां की इंटेलिजेंस को यानी एलआईयू को नहीं पता चल रही है। और वहां के जो कमिश्नर है अखिल कुमार, वो इन सब चीजों की हवा ही नहीं ले पा रहे, उनको इस तरीके की कोई खबर ही नहीं मिल रही है। और जब ये पूरा मामला बढ़ते 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 बरेली और पूरे देश में फैल गया, तब अब ये बात आ रही है कि कानपुर में 12 वफात के दौरान ये शुरू हुआ, ना तनातनी पहले ही शुरू हो चुकी थी। नहीं, इसमें एक और जो बात कह दी अभी प्रोफेसर सौरभ मालवीय ने, मनोज इंटेलिजेंस की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, तो इंटेलिजेंस कहाँ गई थी? 4 तारीख से पहले ही बवाल शुरू हो गया था। जो आप जानकारी दे रहे हैं तो एलयू सोई हुई थी, वो 26 तारीख तक बरेली में इतना बड़ा हंगामा कैसे हो गया? और आक्रामक रुख में, मुद्रा में योगी आदित्यनाथ 27 तारीख को ही क्यों आए? बिल्कुल सही है, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो कासगंज में तिरंगा यात्रा जब मस्जिद के सामने निकली, वहां पर जय श्री राम के नारे लगाए गए, और नारे लगाए गए तब वहां पे गोलीबारी, तलवारबाजी, चाकूबाजी शुरू हुई, जिसमें चंदन नाम के भाजपा के ही कार्यकर्ता की मौत हुई। इसी तरीके से बहराइच में जब मूर्ति विसर्जन किया जा रहा था, जब उस इलाके से निकले वहीं पर नारेबाजी हुई, वहीं पर गोलीबारी हुई, और वहां भी एक हिंदू मारा गया। यह इस तीज त्योहार पर्व ये इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में एक मौका बन गए हैं इस पूरी ध्रुवीकरण की आधारशिला तैयार करने तो में। ध्रुवीकरण वो भी की 2007 आधारशिला हो रही है, पर इस बात से भी क्या उदयवीर सिंह इनकार किया जा सकता है कि अगर आप पुलिस के खिलाफ पत्थरबाजी करोगे, आप हिंसा करोगे तो सख्त कार्रवाई तो होगी? अखिलेश यादव आपके नेता कह रहे हैं ताकत का इजहार सरकार की कमजोरी की निशानी। ये कमजोरी की निशानी है या सरकार बता रही है? देखिए, जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम ऐसी कार्रवाई करते हैं पुश्ते याद रखेंगी। चाहे भीड़ हिंदू हो या मुसलमान, चाहे किसी और धर्म की हो, यदि भड़का दी गई है और पत्थरबाजी कुछ हुई है तो पुलिस परिस्थिति के हिसाब से बल प्रयोग करती है। ये पुराना सत्य है, इसमें कोई नई बात नहीं है। मुद्दा ये है कि भड़काया किसने है। मुद्दा ये है कि उस भीड़ को इस चौराहे पे लेके कौन आ रहा है, कौन प्लानिंग योजना बना रहा है कि लोग भड़क जाएं, उनकी भावनाएं भड़क जाएं और भीड़ के रूप में कुछ ऐसा कार्रवाई हो जाए, और उस कार्रवाई को कंट्रोल करने के नाम पे फिर ऐसा कुछ कर दिया जाए कि एक जिले का मुद्दा देश का, प्रदेश का मुद्दा बन जाए। ये चिंता का विषय है। जो प्रोफेसर सौरभ मालवीय ने अभी हिसाब बताया था लंबा चौड़ा, कि जो दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा हो, जो भड़काऊ भाषण दे रहा हो, जो धार्मिक ध्रुवीकरण करा रहा हो, जो कानून अपने हाथ में लेने की बात कर रहा हो,
जो अपनी सीमाओं के पार जाके बात कर रहा हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो मेरा मानना है कि सबसे पहली कार्रवाई उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर होनी चाहिए। क्यों? वो सदन के अंदर से लेकर सदन के बाहर तक मौका ढूंढते हैं कि कब कोई ऐसी घटना हो या कोई घटना बनने का माहौल बने कि मैं इस प्रदेश को दो हिस्सों में बांट दूं। नहीं तो संभल में क्या क्या हुआ, आप उस खेल में फंस जाते हैं। अगर जनता भड़की हुई थी, बटेंगे तो कटेंगे विमर्श पूरे साल चलता रहा पिछले साल। अब इस बार वो, अब आपको भी तो कहना पड़ गया ना, आई लव अखिलेश यादव, पोस्टर लगाने पड़ गए ना। नहीं, मैंने कोई पोस्टर नहीं लगाया, समाजवादी पार्टी ने कोई पोस्टर नहीं लगाया। इस पोस्टर की बात आप समझ लीजिए। आई लव मोहम्मद, लोग जो कहना चाह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद, आई लव महाकाल, आई लव अखिलेश यादव, आई लव राहुल गांधी, आई लव इंडिया, आई लव क्रिकेट, ये सब बातें उतनी ही स्वीकार्य हैं जितना पहला नारा था। सब लोग अपनी अपनी तरीके से इस नारे को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक सेकुलर स्वीकार्य योग्य नारा है। कोई किसी से प्रेम करे, कोई देश विरोधी का नाम नहीं ले रहा, पर लव कोई हेट समाज स्टोरी विरोधी में का नाम नहीं ले कैसे रहा। हो गया? जो लव हेट आपको स्टोरी चिंता में हो रही तब्दील है। हो रहा है ना, दो खेमे में तो यहाँ समाज बढ़ता दिखाई दे रहा है और ताली एक हाथ से तो बच देखिए नहीं संदीप रही। जी, संदीप जी, भावनात्मक विषय जब आ जाते हैं तो जनता बेचारी इतनी समझदार चालाक नहीं होती कि तत्काल समझ ले, लेकिन एक दिन 24 घंटे 48 घंटे में लोग समझ जाते हैं। इसीलिए बहराइच में एक तरफा अन्याय किया, लोगों के घर जला दिए, लेकिन लंबा दंगा नहीं चला पाए। संभल में लोगों को घर में जा के मारा, लोगों के मकान गिराए, सांसदों को, पब्लिक लीडर्स को टारगेट किया, लंबा दंगा नहीं चला पाए। बरेली में भी इसी तरह की बातें हुई, चाहते तो पहले ही संवाद कर सकते थे, कंट्रोल कर सकते थे। कानपुर में पुलिस को सफाई देनी पड़ी कि हमने बल इसलिए प्रयोग नहीं किया कि आई लव मोहम्मद। अरे जब आपने नहीं किया तो वो पोस्टर क्यों जब्त किया? तो समाज में कोई भी व्यक्ति अपना जो काम कर रहा होता है, ईद आती है, मुहर्रम आता है, कोई भी मुस्लिम त्यौहार आता है, कोई भी हिंदू त्यौहार आता है, एक एडवाइजरी ऐसी बनाई जाती है कि लोग भड़क जाएं। लेकिन इस प्रदेश के लोग जान चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ पे मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं है। महा भ्रष्टाचार, महा बेईमानी, महा घोटाले, कोई काम नहीं, कोई जनता जनार्दन का सवालों का जवाब नहीं। इसलिए हिंदू मुस्लिम वही रास्ता है। उदयवीर, 26 तारीख को मेरे ही शो पर डॉक्टर संजय निषाद ने आपत्ति दर्ज कराई थी, जो शासनादेश 21 सितंबर को लागू हो गया था। भाई जाति की पहचान, वो कोई जुर्म होगा, कोई अपराध हुआ है, FIR हुई है, कोई रैली करनी है, वो नहीं किया जा सकता, उसको आप अपनी गाड़ी पर पहचान को नहीं जाहिर कर सकते। उन्होंने कहा ये हो क्या रहा है, हमारी तो राजनीति सिर्फ इसी पर आधारित है। तो जो ये विवाद खड़ा हुआ था उस पर पर्दादारी के चलते तो कहीं अगले दिन इतने आक्रामक अंदाज में नहीं दिखे योगी आदित्यनाथ। नहीं, दो अलग बातें हम लोग जोड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने भी कहा था कि जाति हिंदुस्तान में एक इमोशनल कनेक्ट है, और समाजवादी पार्टी ने भी कहा था कि इसका मतलब SC ST एक्ट भी नहीं लिखा जाएगा किसी पे। पर ये इस बात का उदाहरण है कि योगी आदित्यनाथ सरकार कैसे कानून का दुरुपयोग करती है। कोर्ट ने कहा था कि पुलिस की FIR में जातियां मत मेंशन करिए, पक्षपाती न हो जाए प्रशासन, इसलिए। लेकिन उन्होंने उसको पूरे समाज पे लाद दिया ताकि इस पे एक जाति बहस, जो जाति के नाम पे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ माहौल बन रहा है कि वो एक जाति के नेता बन रहे हैं, वो तमाम जातियों को टारगेट कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, ऐसी बात करने वालों पे कानूनी कार्रवाई किया जाए। 100% प्रयोग है और प्रतिदिन वो प्रयोग करते हैं। इस प्रयोग करने के अलावा उन पे कोई विकल्प नहीं है। उनका दुर्भाग्य है योगी जी का कि जनता ये जान चुकी है, इसलिए उनका प्रयोग लंबा नहीं चल पा रहा। सारे लोग जान पा रहे हैं, पर उसमें आपको घेरने में काफी हद तक कामयाब भी हो जाते हैं। क्या आपको मुसलमानों के पक्ष में खड़ा होना होता है, और यही राजनीति तो कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। नहीं, वो सरकार में बैठे हैं, सरकार में बैठे हैं तो वोट से आए तो वोट से ही जाएंगे, लेकिन हमारा काम ही उनको एक्सपोज करना है। जब वो ऐसे काम करते हैं तो हमारे तरीके से आप एक्सपोज भी कर रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। जो ये लव की बात है, राशिद अली साहब को लीजिए स्क्रीन पर। राशिद भाई, ये लव के नाम पर विशुद्ध हेट का कारोबार हो रहा है ना, नफरत की दुकान खोली जा रही है।
मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। देखिए, ये भारत वो भारत रहा ही नहीं है जो भारत था। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद सारे ही नेता तो हिंदू थे। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजा जी, कौन था इनके अंदर जो मुसलमान था? मौलाना आज़ाद की औकात ही नहीं रह गई थी। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि ये देश सेकुलर देश रहेगा। धर्म और मज़हब आपका पर्सनल मामला है। आज वो धर्म और मज़हब सड़कों पर उतर आया है, और जब धर्म सड़कों पर आ जाएगा तो यही होगा जो हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जी, ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री बोल रहा है। असेंबली के अंदर कहेंगे कि मैं ज़मीन में गड़वा दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। अब मुझे बताइए, क्या ये उचित है किसी मुख्यमंत्री को कहना कि आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी? दूसरी बार वो बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब हो गए, भी उनकी बड़ी मांग है। वो स्टार कैंपेनर हैं, चुनावों में जबरदस्त मांग है। योगी आदित्यनाथ को भेजिए मेरे इलाके में। भाई, यही तो वजह है कि वो इस तरीके की ज़बान बोलते हैं। या आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि दिल्ली और लखनऊ के अंदर तालमेल नहीं है। इसके बावजूद योगी आदित्यनाथ को पूरे देश के अंदर घुमाया जाता है इलेक्शन के अंदर। उनकी क्वालिटी क्या है? कोई प्रशासन का उनको तजर्बा रहा है? कभी मुख्यमंत्री हैं, बुलडोजर मुख्यमंत्री की छवि है। जो गुफ्तगू है, भाई अगर आप देखें, आप कहते हैं कि जो आदमी कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप मुझे ईमानदारी से बता दीजिए, बीजेपी के नेता से पूछता हूँ, भाई बड़े अदब से पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ कि क्या ये ज़बान कि तुम्हारी नस्लें भी याद रखेंगी, ऐसा कर दूंगा, ये कानून की ज़बान है? फैसला मुख्यमंत्री करेगा कि अदालत करेगी? आप कौन होते हैं ये बयान देने वाले? लेकिन साथ साथ मैं मुसलमानों से भी कहूँगा, नहीं तो ये तौकीर रज़ा जैसे ये मौलाना दिलों में रखो। कहलाने लायक भी हैं क्या? राशिद भाई, मैं कड़वी बात पूछ रहा हूँ, ये ऐसे मौलाना, क्या मुस्लिम समुदाय को ऐसे मौलानाओं की जरूरत भी है? देखिए, मैं बरेली से पार्लियामेंट लड़ रहा था और ये मेरे साथ असेंबली का चुनाव लड़ रहे थे। मैं कहना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन ज़मानत जब्त हो गई थी। लेकिन बरेली के अंदर, मैं बरेली को अच्छी तरह जानता हूँ, अभी भी मैं लगातार टच के अंदर हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, एक लंबे अरसे तक मैं वकालत करता रहा, सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन में क्या कहा जाता है कि भाई ये जो कुछ हुआ है, कत्ल हुआ है, तो इसका फ़ायदा किसको होगा? मरने वाले की ज़मीन किसके पास जाएगी? तो मैं आपसे भी पूछता हूँ और इन लोगों से भी पूछता हूँ, इस सब का फ़ायदा किसको होगा? बरेली में जो कुछ हुआ, कानपुर में जो कुछ हुआ, वो तो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को होगा। इसे मुसलमान भी नहीं समझ रहा है, और मुसलमान इसलिए नहीं समझ रहा कि उसे समझाने नहीं दिया जा रहा है। नहीं, अब तो ये प्यार नेताओं के प्रति, अब ये उसमें आपको मोहम्मद से और महादेव से ऊपर बढ़कर राशिद भाई, ये आई लव योगी, आई लव अखिलेश पर आ गया है। पर इसमें जो ये हमारी युवा पौध है, 15 से 29 साल के जो युवा हैं उत्तर प्रदेश में, शहरी क्षेत्र में, सुनिएगा ना सर प्लीज, 19.5%, लगभग 20% यहाँ पर बेरोजगारी है। और पर्चे लीक की बात करो तो इतनी लंबी फेहरिस्त है, मैं बताते बताते थक जाऊंगा। इतने पर्चे लीक हुए हैं, फिर होते नहीं हैं। 2014 तक की नौकरियां जो उस वक्त निकले थी आवेदन, आज तक भरे नहीं गए। तो युवाओं को या तो आई लव मोहम्मद या आई लव महादेव में घुसा दो, नौकरी की बात भूल जाएंगे, सारे मुद्दे हो जाएंगे बेकार। करो प्यार की बात। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संदीप जी। आई लव अखिलेश, आई लव योगी, आई लव राहुल, इसमें कोई बहुत झगड़ा नहीं होने वाला है। झगड़ा यही होगा जब आप कहोगे आई लव महादेव, आई लव राम, आई लव मोहम्मद। झगड़ा तो यहाँ पे इस बात पे हो रहा है। आप क्यों कह रहे हैं ये सब कुछ? जो रास्ता राम ने दिखाया, जो रास्ता मोहम्मद साहब ने दिखाया, उस पे चलो ना। लोग खुद कहेंगे कि आप प्यार करते हो।
जो रास्ता उन्होंने दिखाया उस पे चल के दिखाओ। और ये बड़ी शरारत है, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है, मुसलमानों के अंदर बीजेपी के बहुत एजेंट हैं भाई। ये 2027 की तैयारी है, वो खाका, वो टेम्पलेट सेट हो निश्चित गया तौर से 2027 की निश्चित तैयारी है। आप वो जो बरेली की भीड़ है उसमें आपको कोई पढ़ा लिखा आदमी नजर आता है क्या? उन्हें एक्सप्लॉइट करना बड़ा आसान है। क्यों आपने क्यों इकट्ठे किए वहां पे? पहले तो जिम्मेदार वो है जिसने वहां भीड़ पढ़े इकट्ठी लिखे की। नहीं है, दूसरी जिम्मेदार पुलिस है कि इकट्ठा या क्यों उनके होने पास दी? जानकारी नहीं है। ये कोई मतलब सुरक्षा कवच नहीं पहनाया जा सकता उनको। अगर दंगाई हैं तो भाई कार्रवाई तो होगी, फिर तो डंडे पड़ेंगे। भाई वही तो है ना भाई। संदीप साहब, गरीब आदमी मरेगा, वही जेल जाएगा, उसी को गोली लगेगी। जो लोग कर रहे हैं उन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मेरा कहना है कि इसका सुप्रीम कोर्ट के जज से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन कि ये अचानक माहौल इस तरीके से कैसे खराब हो रहा लग गया, कौन कर रहा है? की इन्वेस्टिगेशन का कुछ पता लगा कि दोपहर को 3:30 बजे अदालत में सुनवाई शुरू होती है, आदेश भी आ जाता है, 6:30 बजे वहां पर मौके पर इलाके के एसपी और डीएम पहुंच जाते हैं, सर्वेक्षण होता है और उसके 4 दिन बाद फिर से होता है और तब दंगा भड़क जाता है। क्या निकला? अभी कोई जानकारी मिल पाई? एसआईटी बैठी थी, क्या हुआ? देखिए, एसआईटी जब तक सुप्रीम कोर्ट के जज के सुपरविजन में नहीं होगी, और आपको मैं एक बहुत अजीब बात बताऊं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं संभल गया था, मुझे संभल के लोगों ने बताया कितना सच कितना गलत, कि अब पुलिस अपने रिवॉल्वर से गोली नहीं चलाती है, वो कट्टों से गोली चलाती है और अपना रिवॉल्वर कह देती है कि हमने तो गोली नहीं चलाई। ये तो आपस में लड़ाई लड़ रहे थे, एक दूसरे पे गोली चलाई, मार दिया। अब आप गंभीर आरोप ये लगा लोगों रहे ने हैं, मुझे इसके बताया। हमारे पास तो ऐसे क्या कोई इसका सबूत नहीं है, मैं ये बात भी यहां पर अंडरलाइन करना चाहूंगा। लेकिन रोहित अग्रवाल, आप तो उस विरासत से, उस राजनीतिक विरासत से आते हैं जहां 36 बिरादरी के भाईचारे को तवज्जो तरजीह दी जाती थी। अरे भाई, कोई आई लव मोहम्मद कह रहा है, कोई आई लव महादेव, आपस में लव करो ना, एक दूसरे के प्रति नफरत, ये घृणा, ये माहौल क्यों बन रहा है? कौन बना रहा है? संदीप जी, पढ़ने को तो पढ़ लिए सबने वेद कुरान, पर क्या फायदा जब मिटा ना सके आपस का मन का मैल। देखिए, स्थिति साफ है, कोई भी व्यक्ति अपने आराध्य को जो मानता है वो किसी भी अपने आराध्य को कंट्रोवर्सी में खींच के नहीं लाएगा। तो एक बात तो साफ है कि जो आई लव मोहम्मद वाला विवाद है, इससे पहली चीज तो क्या है, आई लव मोहम्मद से किसी को आपत्ति है नहीं, और आई लव मोहम्मद वाला विवाद क्रिएटेड है, पुलिस को आपत्ति हुई ना। राजनीतिक है। देखिए, मैं संदीप जी, मैं आपको बता दूं, आई लव मोहम्मद वाला जो विवाद है ये पूरी तरीके से राजनीतिक विवाद है, ये किसी भी तरीके से धार्मिक विवाद नहीं है। क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि कोई भी व्यक्ति अपने आराध्य को किसी भी कंट्रोवर्सी के अंदर खींचना नहीं तो चाहता। ये जानबूझकर मुसलमानों को उकसाया जाता है, भड़काया जाता है, फिर भड़क जाता है कोई मामला, फिर बताया जाता है ये तो यही हैं, ये तो आतंकी हैं, इनकी पीढ़ियों को बता देंगे, ये गजवाए हिंद कर रहे हैं। ये मेरे शब्द नहीं है, ये सूबे के मुख्यमंत्री के शब्द हैं। 18 साल का युवा जब पत्थर फेंकेगा पुलिस के ऊपर और पुलिस को घायल करेगा, तो आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि मुस्लिम लड़कों को, बच्चों को भड़काया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है और उनका इस्तेमाल किया जा रहा है अपने राजनीतिक लाभ के लिए। मैं पूरी तरीके से आपकी बात से अपने आप को जोड़ता हूं कि मेरी बात से जोड़ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की बात से खुद को जोड़ रहे हैं क्या? कुछ लोगों को शांति अच्छी नहीं लगती, लातों के भूत बात से नहीं मानते, गजवाए हिंद का नारा दोगे या राजकता करोगे, जहन्नुम में जाओगे, उपद्रव की ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी कि आने वाली पीढ़ी याद करेगी। देखिए संदीप भाई, इसको संयोग ही कहेंगे हम कि हम जिस महीने में बैठे हैं, यही महीना था जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे और 1 महीने का कर्फ्यू लगा था, आम जनमानस को आग में ढकेल दिया गया था दंगों की। अभी जो हमारे प्रवक्ता मित्र बैठे हैं समाजवादी पार्टी के, वो कह रहे थे बड़ी जल्दी निपट गया जी सब, 2 घंटे के अंदर सब कुछ कंट्रोल कर लिया गया। ये इनके शब्द नहीं थे, मैं बता रहा हूं आपको कि 2 घंटे के अंदर सब कुछ कंट्रोल कर लिया गया। ये शायद ये सशक्त सरकार होने का कहीं ना कहीं एक मैसेज है।
वो चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, अगर दंगा होगा तो ना धर्म देखेगा ना जाति देखेगा, नहीं, पर ये और सबके मुसलमानों घर के लिए जलेंगे और ही ये सब इसकी इतने चपेट में आएंगे। प्यार भरे स्नेह से भरे लबरेज शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ मुसलमानों के लिए क्यों होता है यूपी सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ एक बार से? एनकाउंटर का डेटा मुझे लगता है आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा एनकाउंटर का डेटा, और एनकाउंटर के डेटा को खंगाल के देखिए कितने मुसलमानों का एनकाउंटर हुआ है और कितने हिंदुओं का एनकाउंटर हुआ है, उसके अंदर कितने अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चला है, उनका डेटा खंगाल के देखिए संदीप जी, आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे और समझदार पत्रकार हैं और आपके पास रिसर्च टीम भी बहुत अच्छी है। कितने हिंदुओं के ऊपर बुलडोजर चला है और कितने मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चला है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। और ये नहीं, क्या मैं तो एक वो पक्षपात सवाल करेगा जो पूछा था, पीडीए उस का सवाल नारा का देता है? जवाब ना सौरभ मालवीय ने दिया, आप बता दीजिए। रामजी लाल सुमन के घर पर वो जो तोड़फोड़ हुई थी, बैरिकेड तोड़ दिए गए थे, तलवारें लहराई गई थी, बंदूकें लेकर आगरा में पहुंच गए थे, वो पता नहीं कौन कौन सी करनी सेना बनी हुई है, हिंदू सेना बनी हुई है, किस पर कार्रवाई हुई? वो अपने आप को एक यशवीर महाराज बताता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबको डांटता और गुंडई करता हुआ घूम रहा था खुलेआम कांवड़ यात्रा के दौरान। क्या कार्रवाई की गई बता दीजिए मुझे प्लीज, या मैं मिस कर गया क्या खबर को? इन दोनों कांड के दौरान डिबेट में मैं आपके साथ था और दोनों को मैंने कंडम किया था, चाहे वो करनी सेना का जो एक्शन था या जो भी करनी सेना द्वारा आंदोलन किया गया था उसको भी मैंने कंडम किया था, और पुलिस ने उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई की थी, और यशवीर के भी एक्शन को मैंने कंडम किया था तुरंत तत्काल प्रभाव से, और आपके ही चैनल पे किया था, आर्काइव के अंदर मेरा डिबेट होगा। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी धर्म का हो, अगर अपराधी है तो उसके अंदर धर्म मत ढूंढिए, अगर अपराधी है तो उसकी जाति मत देखिए, क्योंकि अपराधी को अपराधी कहने की हिम्मत रखिए, क्योंकि अगर सत्य से आप भागेंगे तो ये कहीं ना कहीं नहीं, आप सत्य इसके लिए से गुनहगार आम होंगे। आदमी को, आपने बहुत अच्छी बात कही रोहित, सत्य से आम आदमी को और देश के युवा को भटकाया जा रहा है क्या? उसे आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव की वो चाशनी चटाई जा रही है क्या? और वो भूल जाए कि भाई नौकरी भी चाहिए, थोड़ा रोजगार की भी जरूरत होती है, थोड़ी पढ़ाई लिखाई भी कर लूं। आई लव शिक्षा, आई लव रोजगार भूल जाए, आई लव योगी, आई लव अखिलेश यादव करता घूमे। देखिए इस मुद्दे के ऊपर जो आई लव योगी है और आई लव अखिलेश यादव है, इसके ऊपर उदयवीर जी अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर करने वाले थे, परंतु उसके बाद उनको शायद घूमना पड़ गया, उनको याद आ गया कि शायद उन्हीं के द्वारा क्रिएटेड ये कंट्रोवर्सियां हैं, क्योंकि ये जो पोस्टर लगे हैं ये पोस्टर सिर्फ एक छोटे कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाए गए हैं, ताकि वो छोटी कहीं ना कहीं पब्लिसिटी पा सकें, और जो कि वो पा भी रहे हैं। आप अपने चैनल के ऊपर उन पोस्टर को दिखाते हैं, उस कार्यकर्ता की तस्वीर यहां पे पब्लिश होती है, और आप जाके उन कार्यकर्ताओं के फेसबुक अकाउंट चेक कर लीजिए, सारी डिबेटों के क्लिप काट काट के जहां पे वो पोस्टर चल रहे हैं, वो अपने फेसबुक के ऊपर अपने आप जाति, को धर्म और entertain कर रहे संप्रदाय हैं, जनता को सियासत entertain कर के रहे हैं। ईंधन बन चुके हैं और बुनियादी मुद्दे हवा हो चुके हैं। ये नहीं, बिल्कुल रामजी नहीं। लाल बुनियादी हमारे मुद्दे- दर्शक हैं, दौसावासी। नहीं, देखिए बुनियादी मुद्दे पूरी तरीके से धरातल पे हैं, इसीलिए ये सरकार रिपीट हो रही है, इसीलिए ये सरकार सशक्त है। अगर हमने बरेली को दंगों में नहीं झोंकने दिया तो ये कहीं ना कहीं हमारी असल शक्ति मुद्दे थी। जमीन पर मौजूद हैं, इसीलिए, और वहीं सरकार की ताकत है, या उन मुद्दों पर ध्यान ही ना दिया जाए, और इसीलिए वो बटेंगे तो कटेंगे का 2.0 संस्करण अब आ गया है कि पीढ़ियों को याद दिलाएंगे। संदीप भाई, किसी भी मुख्यमंत्री के लिए, किसी भी राज्य सरकार के लिए, उस राज्य में अगर अशांति है, उपद्रव है, तो वो मतलब गर्व का विषय होना चाहिए क्या? आप ही बताइए, 8 साल से सरकार है उत्तर प्रदेश में, और बहुत सख्त सरकार है कहा जाता है, बहुत सख्त कानून है, व्यवस्था है, बहुत सख्त पुलिस है, बहुत सख्त प्रशासन है, लेकिन कभी बरेली हो जाता है, कभी बहराइच हो जाता है, कभी संभल हो जाता है, कभी कासगंज हो जाता है, कभी बुलंदशहर हो जाता है। तो मतलब फिर काहे की शक्ति? मायावती का कार्यकाल याद करिए 2007 से लेकर 2012 का, और निकाल लीजिए आंकड़े कानून व्यवस्था के मामले में। कोई एक आरोप नहीं लगा सकता था कि किसी एक विशेष समुदाय या विशेष जाति या विशेष वर्ग के खिलाफ पुलिस है, और कानून व्यवस्था सख्त थी, अपने घर से अपने एमपी को गिरफ्तार करवाया था। तो सवाल ये है कि आप पूछ रहे थे कि प्रयोग है कि संयोग है, ये संयोग था जो प्रयोग में बदल गया, ये संयोग था, दरअसल संयोग था हाँ। जो प्रयोग में बदल गया। 12 वफात के दिन पूरे देश भर में झंडे लगाए मुस्लिम्स ने अपने नबी की याद में, और ये एक पोस्टर लगा दिया कानपुर में। बहुत शांति के साथ कानपुर की लोग, स्थानीय पुलिस इस मामले को सुलझा सकती थी, कोई झंझट नहीं होता, बहुत सुलझ जाता स्थानीय स्तर पर। लेकिन जिस तरह मिसहैंडलिंग हुई इसकी, और उसके बाद अभी मनोज राजन बता रहे थे, सही बता रहे थे, जो पूरा
दरोगा जी ने वहाँ स्थानीय स्तर पर जो पुलिस है उसने बिगाड़ अब दिया यहाँ पर मामला। नंद किशोर गुर्जर हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर किसके इशारे पर लगाए गए? अरे भाई, आई लव मोहम्मद तो आई लव भगवान राम। अब कोई ये पूछेगा कि श्री राम क्यों कह रहे हो, ये पोस्टर किसने लगवाए? अब देखिए ये माहौल ऐसा बन गया है कि हाँ। आप अगर मोहम्मद का नाम ले लो तो आप सांप्रदायिक हो गए। ये अजीब की एक वो मानसिकता हो गई। हाँ। कहने को सब कह रहे हैं, जिसको देखो कि भाई आई लव मोहम्मद में क्या दिक्कत है, लेकिन दिक्कत सामने आ रही है। और आप जो जिस तरह से पूरी कार्रवाई हुई उसको लेकर के उसका रिएक्शन स्वाभाविक था, उसके बाद दो प्रयोग में बदल गया। अब वो तौकीर रजा को इतनी छूट क्यों दी अब गई? एक और अहम सवाल है, ये अफरोज खान पूछ रहे हैं, हमारे ये रेगुलर दर्शक हैं, कि पहला दंगा करने वालों के हाथ में मोहब्बत की तख्ती नहीं होती थी, अब मोहब्बत के बैनर पर दंगे हो रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी विडंबना है ना कि नाम मोहब्बत का, हाँ, नाम हेट पर ये है, ये लव पर है, ये हेट हेट कि आई लव मोहम्मद का नाम लेकर के आप सड़क पर उतरे, आई लव महादेव का नाम लेके आप वो लगा रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं। अब उसके बाद राजनेताओं पर आ गए। तो जो प्यार की बात होती थी, अब वो प्यार की आड़ में नफरत, ये बहुत सही ऑब्जर्वेशन है इनका। और मुझे लगता है ये कुल मिलाकर के सीधे सीधे राजनीति का जो ध्रुवीकरण है, जो पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान धूमिल हो गया था, तो यही मुद्दा अब धुरी बनने वाला है 2027 के चुनाव की। बन सकता है। अभी तो समय है, क्योंकि उसकी कोशिश हो रही है। अभी तो 1.5 साल है उस चुनाव में, तो कोशिश तो हो रही है, बिल्कुल हो नहीं, रही पर इसमें मंडल और कमंडल का खेल भी है क्या? और मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं, जाति पर जिस तरह का विरोध सरकार के भीतर ही सहयोगियों की तरफ से आया, क्या शायद उसकी उम्मीद नहीं थी? 16 तारीख को देखिए फैसला आया, ये आदेश आया, आदेश को लागू कर दिया शासन ने, सरकार ने 21 सितंबर को, लेकिन पहली प्रतिक्रिया 26 को आई डॉक्टर संजय निषाद की, 27 को योगी आदित्यनाथ। वो तो उस कार्यक्रम में तो मैदान पर संजय उतर निषाद गए। बोल रहे थे आपके कार्यक्रम ये मैं में। टाइमलाइन सही बता रहा हूं हाँ, ना। देखिए, क्योंकि जाति और धर्म दोनों की ध्रुवीकरण की राजनीति है, ये एक दूसरे की विरोधी है, एक दूसरे की काट करती है। अगर जातीय ध्रुवीकरण की राजनीति बढ़ेगी तो धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति कमजोर होगी, धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति बढ़ेगी तो जातीय ध्रुवीकरण की राजनीति कमजोर होगी। इसलिए जाहिर है जातीय ध्रुवीकरण, ये मालूम है, मतलब मंडल मुंह बाने लगा तो कमंडल फिर से हावी कर दिया गया। ये तो होता ही है। देखिए, आप याद कीजिए, मंडल बीपी सिंह लाए, अडवाणी जी का मंडल लेके निकल गए, और अडवाणी जी ने कहा था जॉर्ज फर्नांडीज पर विपक्ष के लिए भी करो तो बुरे, ना करो तो बुरे, ये फंसने वाली स्थिति आ जाती है क्या जब ये एजेंडा सेट करते हैं योगी आदित्यनाथ? देखिए, विपक्ष अगर इसको सही तरीके से हैंडल करे तो कर लेगा, लेकिन विपक्ष के उसी बहाव में बह गया कि अब उन्होंने आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव महादेव निकाला, और आप आई लव अखिलेश, आई लव राहुल, आई लव सो एंड सो करने लगेंगे, तो आप तो उसी ट्रैप में चले गए ना। आपको एक दूसरी बड़ी लाइन खींचनी पड़ेगी इसके जवाब में। आप अगर लव की बात करें तो नेताओं मत जाइए, आप आई लव एम्प्लॉयमेंट कहिए, आप कहिए आई लव क्या कहते हैं किसान, आई लव, फिर आप मुद्दों आई लव रोजगार, आई लव शिक्षा, आई लव स्वास्थ्य, आई लव शिक्षा, हाँ, उस पर आइए ना, उसको उस पर ले जाइए। अगर आप अखिलेश और राहुल और उस पर मायावती पे ले जाएंगे तो फिर तो आप उसी ट्रैप में आ गए ना। वो योगी पे ले जाएंगे, मोदी जी पे ले जाएंगे। मनोज राजन त्रिपाठी, ये ट्रैप भी है, ट्रैप में फंसा भी जा रहा है क्या? ये दरअसल ये आई लव योगी या आई लव अखिलेश या आई लव राहुल से ज्यादा बड़ी चिंता ये है कि असल मुद्दों को हम लव कर रहे हैं या सारे मुद्दे हो गए हैं बेकार? बिल्कुल, सारे मुद्दे बेकार हो गए। मैं 15 सेकंड में एक चीज समझाऊंगा। जब सीए के बवाल चल रहे थे उस दौरान योगी आदित्यनाथ ने जो बवाल करने वाले लोगों के सीसीटीवी में फुटेज है, उनके पोस्टर चौराहे चौराहे पे लगा दिए। हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी कि आप किसी का पोस्टर नहीं लगा सकते। अध्यादेश ले आए योगी आदित्यनाथ और हाईकोर्ट का फैसला किनारे हो गया और सबके पोस्टर लग गए। देखिएगा, हाईकोर्ट का मामला खत्म कर दिया। दूसरा मामला आता है शिक्षा का। 69,000 शिक्षकों की हाईकोर्ट कहता है कि अब इनको नौकरी दे दीजिए, लेकिन उनको नौकरी नहीं देने के लिए टाइम दिया गया और अगला दूसरा ढला चला गया सुप्रीम कोर्ट। देखिए, यहां पे भी कोर्ट का ऐसा मामला। 69,000 लोगों की नौकरी अधर में लटकी हुई है, उनका भविष्य अभी भी। बहुत अच्छा कि आपने ये याद दिलाया। एक कोर्ट का नहीं माना, दूसरा कोर्ट के खिलाफ चले गए, और तीसरा कोर्ट ने जैसे ही कहा उसको एक शासनादेश में तब्दील कर दिया ताकि जातियां पिछले लोकसभा की तरह टूटे ना, और ध्रुवीकरण का माहौल, बटेंगे तो कटेंगे, और आई लव योगी, आई लव मोहम्मद में इस तरीके से बढ़ती रहे।
यही खेल है पूरा 2027 का। यही खेल है, पर इस खेल में विपक्ष फंसता है क्या? और विपक्ष को उनके पास कोई चारा नहीं बच जाता क्या? भाई उनको अकलियत की, अल्पसंख्यक की और पीडीए गठबंधन तो बनाया हुआ है ना अखिलेश यादव ने। विपक्ष की समस्या ही यही है। ये सारा मसला, अब आई लव पीडीए भी एक है, एक पोस्टर आई लव पीडीए का भी चल रहा है। तो ये विपक्ष की अपनी एक मजबूरी बन जाती है कि कहीं वो राहुल गांधी को आई लव बताए, कहीं वो अखिलेश यादव को आई लव बताए, कहीं वो योगी आदित्यनाथ को आई लव बताए, और इसी को करते करते सारा मुद्दा भूल जाए कि बेरोजगारी कहां पहुंच गई है, कांवड़ यात्रा में क्या झंझट होता है, कैसे किसके आगे नेम प्लेट लगाना जरूरी होती है, कहां बुलडोजर चलेगा, कहां बिना कोर्ट के ऑर्डर के बुलडोजर चलेगा, सब भूल जाइए और हर तीज त्योहार पर इन्हीं झगड़ों में फंसे रहिए। कभी आई लव मोहम्मद। तो मतलब आने वाले 1.5 साल में, जैसा विनोद अग्निहोत्री कह रहे थे, अभी कोई पक्का नहीं है ये धुरी बनेगा कि नहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति का, पर एजेंडा भी सेट करने की कोशिश की जा रही है, पहल ले ली है योगी आदित्यनाथ ने। क्या ये कहना गलत होगा? बिल्कुल सही है। आप अगर गौर करें तो इस लोकसभा चुनाव के बाद क्या सेंट्रल से आपने कोई शमशान, कब्रिस्तान, इस तरीके की कहीं कोई बात सुनी है? लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अलग लीड ले रखी है। वो लगातार हिंदू ध्रुवीकरण के मुद्दे पर लगातार चल रहे हैं, तो एजेंडा सेट कर रहे हैं यहाँ पर। उदयवीर, एक आखिरी कमेंट आपसे 30 सेकंड में चाहूंगा। योगी आदित्यनाथ अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं, आप उसमें फंस रहे हैं या आप अपना एजेंडा वो भी सामने आएगा? उदयवीर, आपको आवाज आ रही है? वो लगता है फोन पर कहीं और हैं। रोहित अग्रवाल, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? नहीं, देखिए ये यही दशा है विपक्ष की कि जब आप सीधे सवाल की बात कर रहे हैं तो विपक्ष खाली अपनी बारी की बात बोलने के बाद किस तरीके से यहाँ पे अपने ईयरफोन ये अब आप अपनी राजनीति चमकाने लगे। जो मुद्दा है उसका जवाब दीजिए ना। तो देखिए, स्थिति बिल्कुल साफ है। हाँ। जिस तरीके से एक सशक्त शासन है आज उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसने दंगा रोका, तो सशक्त शासन इतना है कि आप एजेंडा ध्रुवीकरण का सेट कर रहे हैं। एक सेकंड उदयवीर, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी। आखिरी सवाल है, मैंने सवाल पूछा था मनोज राजन से कि एजेंडा सेट कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, अभी हमें नहीं पता यही मुख्य एजेंडा बनेगा क्या। आप उसमें फंस गए हैं या असल मुद्दों का एजेंडा भी धुरी बनेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में? हम लोग इसको समझ रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ जी ने जो सामाजिक न्याय नहीं दिया, अन्याय किया, विकास और रोजगार के साथ मजाक किया, वही हमारा एजेंडा रहेगा। लेकिन जब जब बीच में सरकार के प्रयोग से वो लोगों का ध्यान हटाते हैं तो हम लोगों को निश्चित तौर पे एक संघर्ष के रूप में उन्हें एक्सपोज करने की में मेहनत करनी पड़ती है। चलिए, अभी संघर्ष जारी है, पर ये लव की बात तो हो रही है। लव के नाम पर, बिना लाग लपेट में कह रहा हूं दर्शकों, ये नफरत फैलाई जा रही है। मुद्दों से प्यार करिए सरकार, तभी होगा देश का कल्याण। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।